नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत लखनऊ में अपर्णा यादव से। जल्द तलाक लेंगे प्रतीक यादव। सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव ने ये पोस्ट किया है, अपर्णा ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरे रिश्ते खत्म कर दिए। इस जैसी स्वार्थी महिला मैंने कभी देखी भी नहीं है। यही वो पोस्ट है जिसको लेकर सियासी हलचल तेज है, सियासी संग्राम। यही वो पोस्ट जिसको लेकर प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के शादी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया है। अपर्णा यादव से अखिलेश के भाई प्रतीक यादव तलाक लेंगे, इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया है। प्रतीक यादव ने क्या कुछ लिखा है, इस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दे दूं। स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, इसने मेरी दिमागी हालत भी खराब कर दी है। उन्होंने अपर्णा को परिवार को खत्म करने वाला बताया है, रिश्ते खत्म करने वाली महिला के तौर पर उन्हें इस पोस्ट में बताया गया है। प्रतीक यादव ने लिखा है कि मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक दे दूंगा, उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए। वो बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है। हालांकि तलाक की खबरों पर अभी अपर्णा यादव की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। प्रतीक की तरफ से भी अभी तक मीडिया पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है। अपर्णा बिष्ट यादव उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय राजनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वर्चस्व है इनका। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी टिकट पर 2019 में विधानसभा चुनावी संग्राम में भी उतर चुकी हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। 2011 में मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव से इन्होंने शादी की थी। सगाई इनकी 2010 में हुई थी। लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2017 में विधानसभा का चुनावी संग्राम में ये खड़ी हुई थी और साथ ही साथ एक संगठन भी चलाती हैं, बी अवेयर। वह विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति काम करती है। अपर्णा ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया। अपर्णा यादव का फोन भी नहीं उठ रहा है, ये जानकारी मिल रही है। प्रतीक यादव के पोस्ट के बाद अपर्णा यादव किसी से बातचीत नहीं कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब खुद अपर्णा यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचती है। तमाम बैठकों में वो हमेशा ही शामिल रही। हालांकि ये पारिवारिक मामला है, लेकिन अब क्योंकि सार्वजनिक पटल पर है तो इस पूरे मामले को लेकर बातचीत भी हो रही है। अपर्णा यादव के सहयोगी भी यहां पर फोन कॉल नहीं उठा रहे। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरा मामला मेरा पारिवारिक है, इस पर कोई बयान नहीं देना चाहती। प्रतीक यादव की पोस्ट के बाद यूपी की सियासत में हलचल है। अपर्णा और प्रतीक के रिश्तों को लेकर एक बेहद अहम खबर। अपर्णा की टीम ने इंस्टा पोस्ट को फर्जी बता दिया है। देखिए, एक रिएक्शन जो लोग लगातार चाह रहे थे, अब अपर्णा यादव की टीम इस पूरे पोस्ट को फर्जी बता रही है। प्रतीक यादव ने इंस्टा पर तलाक की बात कही है, इसे फर्जी बताया जा रहा है। अपर्णा यादव की टीम की तरफ से अपर्णा और प्रतीक के रिश्तों को लेकर यह खबर सामने आ रही है। ये पोस्ट जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी पोस्ट को लेकर अब अपर्णा यादव की टीम ने ये साफ तौर पर कहा है कि ये पोस्ट फर्जी है। साथ ही साथ प्रतीक यादव का जो अकाउंट है हैक हो गया है। इसी तरीके का एक और मामला सामने आया था बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। मुझे लगता है आप में से कई लोगों को याद होगा, देखिए किस तरीके से उस मामले में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का भी ये कहा गया कि उनका जो अकाउंट है हैक हो गया है। तथा कथित गर्लफ्रेंड का वो पूरा मामला होता है अनुष्का यादव का। उस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव एक्शन भी लेते हैं। हालांकि प्राइम न्यूज को अपर्णा ने बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, बातचीत की है। अपर्णा और प्रतीक के रिश्तों को लेकर यह खबर सामने आ रही है। अपर्णा यादव ने साफ तौर पर कहा है कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। प्रतीक का इंस्टा अकाउंट हैक हो गया है। अपर्णा की टीम की
तरफ से ये कहा जा रहा है। प्राइम न्यूज को अपर्णा ने बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। हमारी टीम ने, प्राइम न्यूज की टीम ने अपर्णा यादव से फोन पर बातचीत की है। हालांकि उनके पीए की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद अब अपर्णा की टीम की तरफ से भी ये जानकारी साझा की गई है इस पूरे मामले पर। अपर्णा यादव की टीम ने साफ तौर पर कहा है कि प्रतीक यादव का इंस्टा अकाउंट हैक हो गया है और इस अकाउंट से ही ये फर्जी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे मामले पर हालांकि अभी भी सियासत तेज है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की शादी 2011 में दिसंबर के महीने में हुई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि प्रतीक यादव का पोस्ट सामने आया है, सवाल बरकरार है कि क्या सच में सब कुछ ठीक है। हालांकि प्राइम न्यूज ने अपर्णा यादव की टीम से बातचीत की, उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी दी। उसके बाद प्राइम न्यूज की टीम की जानकारी देने के बाद अपर्णा की टीम की तरफ से साफ तौर पर यह संदेश, ये रिएक्शन सामने आया है। अपर्णा यादव की टीम ने यह कहा है कि प्रतीक यादव का इंस्टा अकाउंट हैक हो गया है और ये फर्जी मैसेज, ये फर्जी पोस्ट है जिसे वायरल किया जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए अब अपर्णा यादव की टीम ने साफ तौर पर कहा है कि इंस्टाग्राम अकाउंट जो है प्रतीक यादव का वो हैक हो गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, अपडेटेड जानकारी आशीष? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रतीक यादव ने के अकाउंट पर जिस तरीके से पोस्ट किया गया, उसके बाद से लगातार खबर जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक ना ही अपर्णा यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया है, उनकी टीम की तरफ से जरूर बयान सामने आया है कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक कर लिया गया है और इस पर जो है ऑफिशियल तरीके से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, अगर अकाउंट आपका हैक कर लिया गया तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन पे, जो संबंधित पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर देनी चाहिए। लेकिन वहां पर अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी एप्लीकेशन नहीं गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव के जो भाई हैं उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने भी यही कहा कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक कर लिया गया। हमारी मौजूदगी अपर्णा यादव के आवास के बाहर है, लेकिन जिस तरीके से आवास के अंदर के लोग जो बता रहे हैं कि अपर्णा यादव यहाँ पे नहीं है, जिस तरीके से जब से ये खबर चल रही है तब से यहाँ पर एक तरीके से मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है, वो किसी से भी मिलना नहीं चाह रही है। लेकिन जिस तरीके से पोस्ट हुआ है, वहां की तस्वीरें दिखाइए क्योंकि आप अभी अपर्णा यादव के घर के बाहर है, आवास के बाहर मौजूद है, कैसी हलचल वहां पर देख पा रहे हैं आशीष? देखिए, हलचल अगर देखी जाए तो पूरा आवाज जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, गेट पूरी तरीके से बंद किया गया हुआ है। ये पूरा गेट है और अंदर जो लोग हैं, यानी कि जो अंदर सुरक्षा कर्मी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर अपर्णा यादव नहीं है। अपर्णा यादव की जो टीम है, चाहे उनके पीएस हो, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। अपर्णा यादव ने भी फोन नहीं उठाया, उनके भी नंबर पर कई बार हमने फोन मिलाया, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का अपर्णा यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया और ना ही प्रतीक यादव की तरफ से बयान आया। तो ऐसे में ये समझा जरूर जा सकता है कि देखिए, चुनाव 2027 के नजदीक है। ऐसे में प्रतीक यादव का जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, उसमें कई सारी बातें अपर्णा यादव के बारे में कहना कि अपर्णा यादव को डिवोर्स देने जा रहे हैं, अपर्णा ने पूरा घर बेकार कर दिया, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया गया। तो इस तरीके की जो बातें लिखी गई हैं, ये कहीं ना कहीं शक के घेरे में खड़ा करती हैं अपर्णा यादव को। अपर्णा यादव, प्रतीक यादव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि 2011 में अगर देखा जाए, जब से शादी हुई है उसके बाद से ही कई बार चर्चाओं का विषय प्रतीक यादव भी बनते दिखाई दिए, अपर्णा यादव भी। अपर्णा यादव जिस तरीके से अगर देखा जाए तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, कई सारे उन्होंने मुद्दे उठाए, भारतीय जनता पार्टी की नेता भी, बड़ी नेता भी मानी जाती हैं। तो ऐसे में अब जिस तरीके की ये जो सरगर्मियां हैं, इसको लेकर के जब तक कि ये नहीं कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव का बयान सामने आए या प्रतीक यादव का बयान सामने आए,
तब तक कि किसी भी पहलू पे जाना थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपर्णा के जिस तरीके से जो टीम है उनकी तरफ से बयान जरूर दिया गया है कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया, अकाउंट हैक किया गया तो आप उसको जानकारी थाने पे देनी चाहिए थी। लेकिन अभी इस तरीके की कोई भी चीजें सामने नहीं आई। हालांकि अब देखना यही होगा कि इन सब चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरीके से अपर्णा यादव कटाक्ष कसती थी, अब ये चीजें सामने आई हैं तो उनका रिएक्शन किस तरीके का रहता है ये जरूर देखना होगा। देखिए, क्योंकि वहां पर हलचल तेज है आशीष, अपर्णा यादव के आवास के बाहर अगर आप दिखा पाए, संभव हो पाए तो घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वहां पर किस तरीके से प्रशासन की तैनाती है, कौन कौन वहां पर मौजूद है, विस्तार से बता पाए और दिखा पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले क्योंकि जिस तरीके से अंदर अगर देखा जाए तो अंदर सुरक्षा कर्मी है, अपर्णा यादव के जो सुरक्षा कर्मी जो चलते हैं उनकी वो लोग हैं अंदर, और उनसे ही बात हुई, यानी कि जो गार्ड रूम होता है उस गार्ड में जो गार्ड बैठे हुए उनसे बात हुई। उन्होंने यही कहा कि अपर्णा यादव जी यहाँ पर नहीं है और उनकी जो टीम थी वो वहां पर जरूर थी। हालांकि अभी तक की कोई भी चीजें सामने खुल करके नहीं आई है, किसी भी अगर देखा जाए मीडिया कर्मी से वो बात नहीं करनी चाह रही है, क्योंकि होता है कि अगर किसी का अकाउंट हैक होता है तो वो जानकारी एक दूसरे को जरूर देता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, उस पर आप, क्योंकि अगर देखा जाए तो साइबर अपराध अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर के कई बार साइबर अपराधियों पर लगाम भी कसी गई है। ऐसे में अगर उनका प्रतीक यादव का अकाउंट हैक किया गया या प्रतीक यादव ने ये पोस्ट नहीं किया, किसी ने ये शरारत तो की है, तो उनको ये जानकारी देनी चाहिए थी कि इस तरीके की चीजें जो है जो मीडिया पर जो चल रही है वो गलत चल रही है, मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया, मैं इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से करूंगा। लेकिन अभी इस तरीके का कोई भी बयान सामने नहीं आया। फिलहाल अब देखना यही है कि प्रतीक यादव का किस तरीके से बयान आता है और अपर्णा यादव का किस तरीके से बयान आता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि वो तलाक लेना चाहते हैं अपर्णा यादव से, अपर्णा ने उनको डिप्रेशन में ले आई, आखिर ऐसी कौन सी वजह हुई, क्या बातें हुई, पहले भी किन बातों को लेकर के प्रतीक यादव ने इस तरीके का प्रतीक यादव अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर कई बार ऐसे मनमुटाव की खबरें आई है, लेकिन तलाक तक किसी तरीके की कोई पोस्ट नहीं, ना तो साझा की गई, ना तो प्रतीक यादव की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया गया, ना ही अपर्णा यादव की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया गया। ये प्रेम विवाह रहा और उसके बावजूद अब ये पोस्ट, अब आप कहा जा रहा है अपर्णा यादव की टीम की तरफ से कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर दिया गया है। आप बता रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं की गई है और कोई परिवर्तन सोशल मीडिया अकाउंट में, क्योंकि प्रतीक यादव का ये सोशल मीडिया है, क्या कोई और परिवर्तन भी नजर आ रहा है? क्योंकि अकाउंट हैक होता है, कई सारी चीजें बदलाव उसमें नजर आने लगती है, कई सारी चीजें बदल जाती है। क्या अपर्णा यादव को अनफॉलो किया गया है? किसी तरीके की कोई बदलाव, किसी तरीके का कोई परिवर्तन आशीष? देखिए, अगर अकाउंट जब हैक किया जाता है तो उसकी कई अलग अलग तरीके की प्रक्रिया होती है। अकाउंट हैक करने के बाद में उसमें कई चीजें अलग अलग पोस्ट दिखाने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रतीक यादव के सोशल मीडिया पर इस तरीके का कोई भी पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक पोस्ट उन्होंने किया है जो पोस्ट सभी दर्शकों के सामने है, उसमें बकायदा अपर्णा यादव को लेकर के उन्होंने बातें लिखी हैं, उसके बाद से कोई भी पोस्ट नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों, अगर किसी ने उनका अकाउंट हैक किया है तो मतलब इस पोस्ट के बाद कोई भी ऐसी गतिविधि नजर नहीं आ रही आशीष जिससे ये अंदेशा लगाया जा सके कि क्या सच में प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में अपर्णा यादव से जल्द तलाक लेंगे प्रतीक यादव, ये पोस्ट जिसको लेकर सियासी हलचल तेज है। सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव ने पोस्ट किया है, अपर्णा ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, यही वो पोस्ट है जिसको लेकर तमाम सवाल बरकरार है। अपर्णा यादव एक स्वार्थी महिला है, प्रतीक यादव ये पोस्ट लिखकर अपनी पत्नी पर ये हमला बोलते हैं। मुलायम परिवार में बेटे बहू का ये विवाद अब सार्वजनिक पटल पर है। मुलायम सिंह के छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव। प्रतीक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर यह जानकारी दी है, मेरी मानसिक स्थिति बेहद खराब है। प्रतीक यादव ने यह साफ तौर पर लिखा है अपने इंस्टा स्टोरी पर, इंस्टा पोस्ट पर यह साझा किया है। साल 2010 में प्रतीक यादव और अपर्णा की सगाई हुई थी, उसके बाद साल 2011 में दिसंबर के महीने में इन दोनों की शादी होती है।
और देखिए अपर्णा और प्रतीक के रिश्तों को लेकर एक खबर सामने आ रही है। हालांकि अपर्णा यादव की टीम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। साल 2010 में इनकी सगाई होती है, दोनों स्कूल में भी साथ में रहे, यूके भी दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ाई करने के लिए गए थे, बेहद करीब रहे हैं दोनों। उसके बाद दोनों की शादी होती है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज है। अब क्या ये मात्र चुनावी स्टंट कहा जाए, इसे चुनाव के साथ जोड़कर देखा जाए, तमाम सवाल हैं इसके बाद से। हालांकि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी का भी अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। खासतौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, जो कि भाई और भैया और भाभी हैं अपर्णा यादव प्रतीक यादव के, उनका भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या कुछ कहा जाता है इस पूरे मामले पर? बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी इस पूरे खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी तरीके का रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि देखिए बीजेपी की महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, कई सालों से बेहद करीबी रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने कई काम किए हैं, अनुभव है उनको। क्या बीजेपी की तरफ से किसी तरीके का कोई रिएक्शन, कोई बयान सामने आया हो? आशीष, आपने शायद म्यूट कर रखा है, पहले अनम्यूट करिए। देखिए बिल्कुल अगर देखा जाए जिस तरीके से अपर्णा यादव को अनुभव राजनीति का काफी ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में रही और समाजवादी पार्टी में अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव की वो छोटी बहू रही। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आई है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अगर देखा जाए तो एक तरीके से जब उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया तब उनको कहीं ना कहीं इस चीज की नाराजगी थी। में भी हो सकता है, कहा यह भी जा सकता है कि जो उनको पद मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में वो चीजें उनको नहीं मिल पाई है, जिस वजह से प्रतीक यादव ने इस तरीके का पोस्ट किया हो। या ये भी हो सकता है कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया हो। हालांकि ये आप देख सकते हैं, ये अपर्णा यादव का ये घर है, आप देख सकते हैं ये पूरा घर है अपर्णा यादव का, और 8/11 विक्रमादित्य मार्ग ये पूरा घर है, गेट बंद है। लेकिन इस पूरे गेट में अगर देखा जाए तो अभी तक किसी भी तरीके की अंदर से कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। तो चीजें बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं सामने कि अपर्णा यादव के भाई का जो बयान आया कि उनका अकाउंट जो है प्रतीक यादव का हैक कर लिया गया, जिस तरीके की चीजें निकल के आ रही है, अगर हैक किया गया है तो उसकी आप कंप्लेंट पुलिस से कंप्लेंट कराना चाहिए था। पुलिस में बकायदा एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, वो एप्लीकेशन बकायदा आपको सार्वजनिक करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक की इस तरीके की कोई भी चीज सामने नहीं आई है। तो माना यही जा रहा है कि प्रतीक ने बकायदा सवाल तो यही है ना कि जब भी किसी तरीके का आशीष हैक वाला मामला आता है, साइबर सेल का मामला आता है, अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर निशाना साधते हैं, साइबर पुलिस पर, साइबर व्यवस्था पर निशाना साधते हैं। इस पूरे मामले को आए हुए करीबन 1 घंटे के ऊपर समय बीत चला है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आखिर अखिलेश यादव चुप क्यों है? देखिए अखिलेश यादव इसलिए कहा यह जा सकता है क्योंकि उनकी छोट बहू है, समाजवादी पार्टी परिवार की वो बहू है। हालांकि अखिलेश यादव के ऊपर इससे पहले भी अपर्णा यादव कई बार तंज कसती रही, कई बार उनको अगर देखा जाए तो पार्टी को लेकर के कई बार चर्चाओं में भी रही। ऐसे में अखिलेश यादव का अभी तक की कोई भी रिएक्शन इस पे नहीं आया, ना ही अपर्णा, ना ही जो अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, उनका भी इस पर अभी किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं आया। देखिए अगर कोई चीजें अगर हैक की जाती है या फिर साइबर हैक होता है किसी के साथ तो वो अलग चीजें दिखती हैं। हालांकि अगर देखा जाए कि 1 घंटे से ऊपर की चीजें हो चुकी है, अभी तक ना ही अपर्णा यादव सामने आई है, ना ही प्रतीक यादव मीडिया के सामने आए हैं, ना ही वो किसी का फोन उठा रहे हैं। इस पर अगर देखा जाए तो सूत्र बता रहे हैं तो उस पर अपर्णा यादव ने एक टिप्पणी जरूर कही है कि ये हमारे परिवार का मामला है, हम इसको परिवार के मामले है, हम इसको अपने परिवार में बैठ करके ही सुलझाएंगे। तो हालांकि अब
क्या सच है क्या फिर झूठ तो है, ये दो चीजें जब बयान सामने आ गए जब ना प्रतिक्रिया आशीष। आएगी या बयान सामने। देखिए अपर्णा यादव की टीम ये कह रही है कि सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है, दूसरी तरफ अपर्णा यादव ये कह रही है कि हमारा पारिवारिक मामला है जो कि अब सार्वजनिक पटल पर आ गया है, पारिवारिक मामले को हम घर के अंदर बैठकर सुलझाएंगे। अब किस बयान पर इंसान भरोसा करे, किस बयान को समझा जाए कि हाँ ये वास्तविकता है, यही सिनेरियो रही होगी और इसी पर चलते हैं, क्यों या तो हैक हो गया होगा या सच में पारिवारिक मामला है जो सार्वजनिक पटल पर है। आशीष बिल्कुल श्रुति, यही चीज समझाना चाह रहा था कि देखिए जब अगर कोई चीज हैक होती है या फिर किसी का अकाउंट हैक होता है तो वो बिल्कुल वो चीजें सामने होती हैं। हाँ। वो सामने वाला जो होता है वो अपना बकायदा उस अकाउंट को हैक करने जो जिसने हैक किया होता है उसके खिलाफ बकायदा थाने में तहरीर देता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है। लेकिन 1 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, अभी तक ना ही थाने में कोई तहरीर गई है और ना ही किसी का कोई बयान सामने आया है। अपर्णा यादव के भाई का जरूर बयान सामने आया है, उन्होंने यही कहा है कि प्रतीक यादव का हो सकता है कि अकाउंट हैक हो गया, हो सकता हो। इसमें भी देखिए दुविधाएं हैं। हाँ। अगर अकाउंट हैक किया गया हो तो प्रतीक यादव को उस पर एक बयान अपना जारी कर देना चाहिए था कि मेरा सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो इस तरीके से हैक हो गया है, इस तरीके की हमारे पन्ना में किसी भी तरीके का कोई भी विवाद नहीं है, हमारा जो पारिवारिक जो परिवार जैसे चल रहा था वैसे चल रहा, इस तरीके का एक उनको बयान जारी कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक की किसी भी तरीके का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो माना यही जा सकता ये है दो कि ये बयान प्रतीक दोनों में ये जो अपर्णा यादव विरोधाभास के है पति कि हैं। आखिरकार बिल्कुल आश्रय सच क्या है, किसे माना जाए सच, क्या सच में प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया है, या अपर्णा यादव जो कह रही हैं कि देखिए हमारा मामला पारिवारिक है, परिवार के अंदर बैठ के सुलझाया जाएगा। क्या मामला है, क्या हैक हो गया है, सच्चाई आखिरकार क्या है? जल्द से जल्द सभी को इसकी जानकारी भी मिलेगी, इस पूरे मामले का खुलासा भी होगा। बहुत शुक्रिया आशीष वर्मा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया जाता है, इंस्टा पर ये पोस्ट जिसके बाद सियासी संग्राम है, लेकिन